Hey everyone, welcome back to the sessions of free long term course। और बच्चे आपको पता ही है दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर एंड हमने दो इसमें ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड पार्ट में हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स किए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो बेटा आपका फ्री लॉन्ग टर्म कोर्स है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका जो एक वीडियोस हैं मैं कोशिश करती हूँ ऐसे MWF मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे एवरी डे या तो रात को 10:30 या मॉर्निंग 9 AM ये वीडियोस जो है आपकी आती है। ठीक है, तो बी विद इट। तो हफ्ते में 3 दिन आएंगी, ये मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, करेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। चाहे आप 2022 के बच्चे हैं, 23 के बच्चे हैं, आपके लिए दोनों के लिए ये सेशन है, बिकॉज दिस इज क्लास 11th का टॉपिक। ठीक है बेटा, तो आगे चलने से पहले बेटा आपको वेदांतु का यूट्यूब स्पेस के बारे में आपको पता है एंड प्लीज यूज दैट वाइजली बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर योर यूज। अच्छा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, ये आपका बेटा वेव का प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको इंटरैक्टिव जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें टीचर डायरेक्टली बच्चों से बात कर सकता है, बच्चे भी टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इस तरीके से आपका जो है ये इंटरफेस आपका होता है, यहाँ टीचर होता है, यहाँ आपकी चैट सेक्शन होती है और यहाँ पे आपका जो कंटेंट है आपको विजिबल होता है, 3D कंटेंट आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि ग्रेड 11 का जो टर्म 1 का क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और आपको बहुत ही कम से कम प्राइस में वेदांतु ने अवेलेबल किया है बेटा। तो आप ये देखें कि इसमें सारा का सारा आपका PCB का रिविजन कराया जाएगा और आपका क्लास 11 टर्म 1 इज सॉर्टेड। कुछ नहीं है, खाली इसका आपको लिंक को फॉलो करना है। देखो यही आपको 2700 मिल रहा है। ये लाइट का कोर्स है, क्लासिक का कोर्स है। बाय यूजिंग द कूपन कोड MS Pro ये आपको बेटा वैसे 10,000 का कोर्स है, आपको 2700 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो गो ले लो उसको जाके, है ना। तो सो दैट आपका टर्म 1 का जो क्रैश कोर्स है आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, सारे MCQs की रिविजन करा देंगे। ठीक है बेटा, तो MS कूपन कोड आपने MS Pro कूपन कोड आपने लगा देना है, मीनाक्षी शर्मा। ठीक है, डन। सो विद दैट लेट अस जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक गाइस, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। और इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आओ ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप नोट्स बना रहे हैं बिकॉज मैं आपको इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। बना रहे हो ना तुम लोग नोट्स? नोट्स बना लेना भाई, है ना। नोट्स के बिना तो तुम्हें पता ही है पढ़ना कितना मुश्किल है, तो नोट ज़रूर बनाना इसके, राइट। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आ जाओ, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखो बेटा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है सबसे पहला आपका जो एक्ट होता है आपका डाइजेशन का, व्हाट इज़ दैट? बेसिकली डाइजेशन तो नहीं, तो दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन टू बी स्पेसिफिक। आपका जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का है ना, आपको पता है ना ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे पहला एक्ट क्या होता है बेटा? आपका सबसे पहला इज इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा वो होता है आपका डाइजेशन। तो अभी तक आज हम इसमें 2 ही पार्ट कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं 2 ही लिख रही हूँ, अदरवाइज 5 प्रोसेसेस हैं ये। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है, सो इंजेशन में व्हाट डू यू डू? यू इंजेस्ट द फूड, आप खाना खाते हो। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे? वी आर गोइंग टू कवर डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या होता है, राइट। तो देखो बेटा, डाइजेशन में आपका सबसे पहला जो पार्ट होगा दैट वुड बी योर मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड इट अकर्स इन माउथ। ये कहाँ अकर करता है? माउथ में अकर करता है, राइट। सो माउथ में सबसे पहला आपका एक्ट होगा और इसमें क्या होगा? 2 एक्ट होंगे बेटा इसमें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? आपका होगा मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन। आपको पता है मैस्टिकेशन का मतलब होता है कट करना चीजों को, तो कौन हेल्प करेगा इसमें? ऑब्वियसली टीथ,
राइट। दूसरा जो आपका चीज होगा वो होगा डीग्लूटेशन। आपके ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बड़े ब्यूटीफुल तरीके से दैट डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन का क्या मतलब बेटा? स्वैलोइंग ऑफ द फूड। एक तो आपने उसको क्या किया, एक तो आपने उसको मैस्टिकेट किया, फूड को कट किया टीथ की हेल्प से, टंग सलाइवा की हेल्प से मिक्स हो गया, अब उसको आपने स्वैलो कर लिया। स्वैलो करके आपने ईसोफेगस के थ्रू वो आ गया अब स्टमक में। ईसोफेगस के थ्रू अब कहाँ पे आ गया? स्टमक में, राइट। तो अभी तक का हमारा जो ये है एक्ट जो है वो ये रहता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या माउथ में किसी चीज़ की डाइजेशन होती है? अगर होती है तो किस चीज़ की होती है? आई थिंक यू ऑल नो द आंसर। हमारे 3 मेजर जो हैं बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्ब्स की जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग माउथ में देखेंगे कि हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम है। देखो, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कौन से एंजाइम्स किस चीज़ के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो देखो ज़रा, पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है बेटा? ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज योर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात करते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, इसका ना आपको थोड़ा सा सीक्वेंस एनसीईआरटी से थोड़ा अलग लग सकता है, बट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये वाला, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं बेटा इसमें क्या हुआ। इसमें हमने देखा कि इन माउथ में बेटा क्या होता है, आपका 30% स्टार्च, 30% स्टार्च जो है बेटा वो हो जाता है आपका हाइड्रोलाइज, ठीक है। 30% स्टार्च आपका हाइड्रोलाइज होता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ पे कोई तो एंजाइम है, आपको सबको पता है, इट इज सलाइवरी अमाइलेज विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है। तो वही एंजाइम यहाँ पे हुआ एंड दिस स्टार्च, है ना, दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्टार्च आपका ऑप्टिमम पीएच रहता है 6.8 विच इज स्लाइटली एसिडिक, है ना। सो पीएच इज इक्वल्स टू 6.8 और आपका बेटा कौन सा एंजाइम रहता है? टाइलिन, है ना, या फिर सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये आपका एंजाइम रहता है। स्टार्च को बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। आप सब लोग जानते हैं कि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है ना, इट इज अ पॉलीसेक्राइड, और ये आपका है मोनोसेक्राइड, सॉरी डाइसेक्राइड। डाई मतलब सेक्राइड क्या है? डाइसेक्राइड का मतलब होता है कि 2 यूनिट्स। आपको पता है ना स्टार्च का कैसा फॉर्मूला होता है स्टार्च का ना, जैसे समझने के लिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके। तो स्टार्च इज व्हाट? इट इज लीनियर ऑल्सो एंड ब्रांच्ड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज होती है, और यहाँ पे इसकी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो क्वेश्चन ये है कि माल्टोज जो है वो अल्फा 1,4 को कट करता है लिंकेज को, या अल्फा 1,6 जो ब्रांच्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्फा 1,4 लिंकेज, इसको अल्फा 1,6 को नहीं करता है, ठीक है। उसके अलग एंजाइम्स होते हैं, वो छोड़ो, अभी सिलेबस में नहीं है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। सो दिस मच यू शुड नो, ठीक है। माल्टोज हो गया। अब देखो, इसके बाद में स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है, आपका डाइजेशन सीधा का सीधा आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, ठीक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब देखो यहाँ पे, नाउ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या होता है, आपका जो 70% स्टार्च है, 70% स्टार्च, ठीक है, दैट वुड बी हाइड्रोलाइज्ड अगेन इनटू माल्टोज। पर यहाँ पीएच थोड़ा सा वेरी कर जाता है। पीएच यहाँ पे अराउंड 8.4 के आसपास होता है। वाई? बिकॉज इट इज पेंक्रियाटिक अमाइलेज। इट इज व्हाट? इट इज पेंक्रियाटिक अमाइलेज। आपको सबको पता है ना कि पेंक्रियाज आर पुटिंग देयर सिक्रीशन इनटू द ड्यूडिनम विच इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और वो इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, करेक्ट। ये हो गया, ये सबका क्लियर हो गया।
तो आप देखो 100% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि हमारे पास तो ये माल्टोज है भाई, बट हमको तो माल्टोज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको इसका स्मॉलर यूनिट चाहिए। व्हाट इज दैट? ग्लूकोज। जरूरी माल्टोज के साथ में लैक्टोज भी शुगर है, आपको पता है, गैलेक्टोज भी शुगर है, सुक्रोज शुगर है, तो सो मेनी यूनिट्स है ना, तो वो भी चाहिए हमको एनीवेज, दैट्स व्हाट वी ऑल ईट। तो अब उसके लिए क्या करें? अब ये तो देखो, ये तो आपका पेंक्रियाटिक जूस हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही दूसरा आपका चीज होता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस आपको पता है इंटेस्टिनल जूस को कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 है आपके पास माल्टेज, नंबर 2 है आपके पास लैक्टेज, ठीक है, नंबर 3 है आपके पास सुक्रेज। तो जिस भी वर्ड के पीछे एज लग गया मतलब वो तो एंजाइम हो गया। तो लेट अस जस्ट सी कि कैसे एक्ट करते हैं ये, ठीक है। लेट अस जस्ट सपोज आपके पास है माल्टोज, तो माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। 2 यूनिट है ना ग्लूकोज का, सो माल्टोज को किसकी प्रेजेंस में? माल्टेज की प्रेजेंस में। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? लैक्टोज को बेटा हमने कन्वर्ट कर दिया लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा हमारे पास बचता है जिसके लिए मेरे लिए जगह नहीं बची है, तो मैं थर्ड जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मैं यहाँ लेके जा रही हूँ यहाँ पे। तो थर्ड जो नंबर हुआ बेटा वो हुआ आपका, लेट अस जस्ट सपोज सुक्रोज, है ना। तो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? आपका फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। और किसने किया ये काम? सुक्रेज ने काम किया। आपके पास सारी यूनिट्स आ चुकी हैं जो क्या करेंगी, अब आपकी एब्जॉर्बेबल यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपकी ग्लूकोज एब्जॉर्बेबल, ग्लूकोज गैलेक्टोज को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, फ्रक्टोज डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल, ग्लूकोज डायरेक्टली। देयर यू गो, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नाउ कंप्लीट। तो ये रहा आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया ना सबको? आई होप सबको समझ में आ गया है और सबने इसको अच्छे से कर लिया है। कर लिया ना भाई? ठीक है, मैं पीछे भी हट जाती हूँ तो दैट आप इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। नोट्स बना रहे हो ना सब लोग? नोट्स बनाते रहना सब लोग, हाँ, नोट्स सबने बना लेने हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे डाइजेशन ऑफ कार्ब्स इज नाउ फिनिश्ड। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। अब चलते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स में कौन कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? लेट अस जस्ट स्टार्ट। डाइजेशन, बाप रे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। करेक्ट। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में बेटा अभी आप ये देखें दैट आपका जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो माउथ में तो बिल्कुल नहीं होता है, तो उसको हम कर देते हैं साइड। इसोफेगस में भी नहीं होता है, फेरिक्स में भी नहीं होता है, तो कहाँ होता है? सबसे पहला होता है स्टमक में, राइट। सबसे पहला बेटा कहाँ पे होता है? इनसाइड स्टमक। सो लेट अस जस्ट एक्सप्लोर दैट पार्ट। तो आपका स्टमक में नंबर वन इज इन स्टमक। तो स्टमक में बेटा आपको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपका एक प्रोटीएज जो है वो रिलीज करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, राइट। तो आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? पेप्सिनोजेन। सो पेप्सिनोजेन आपको पता है इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म बिकॉज इसमें ओजन लगा हुआ है। तो पहले तो इसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा, HCl की हेल्प से इट गेट्स एक्टिवेटेड। इसको हमने बोल दिया पेप्सिन, प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब ये क्या करेगा बेटा? आपके प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। लेट अस जस्ट सपोज, मैं कलर चेंज कर देती हूँ उसका। आपने यहाँ पे प्रोटीन जो है वो सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, और आपने पेप्सिन की हेल्प से पीएच, देखो इसका पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1.2 और 1.4 के आसपास होता है। प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ पीएच 1.4 ये आपका कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स में,
है ना, पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड्स में, है ना, या प्रोटियोजेज में, है ना, सो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसको ब्रेक कर रहा है। सो प्रोटीन पे बेटा देखो सबसे पहला आपका जो एक्ट होता है वो आपके स्टमक में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं, आपके जाइमोजन सेल्स जो है पेप्सिनोजन इनएक्टिव, दिस इज इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव है और ये बेटा आपका एक्टिव है, करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और नॉट हार्मोन, एक एंजाइम होता है, हार्मोन भी होता है, नाम दोनों का सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, क्या, तो रेनिन। तो एक तो पेप्सिनोजन रिलीज हुआ, अब एक स्टमक में एक और चीज रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं रेनिन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी प्रो रेनिन में सीक्रेट होता है, प्रो रेनिन को रेनिन में फिर अगेन HCl ही वो करता है, चेंज करता है। तो रेनिन का बेटा यहाँ पे क्या पहले इंपॉर्टेंस है, आप इसकी स्पेलिंग नोट कीजिए, यहाँ पे डबल N है, एक आपको RENIN मिलेगा, वो एक हार्मोन है जो किडनी रिलीज करती है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नाउ यू सी रेनिन को कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, रेनिन को क्या करना है, इट इज एन एंजाइम। तो देखो जो भी न्यूली बॉर्न होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, है ना, 1 साल के कम उम्र के बच्चे, उनका मेजर फूड डाइट क्या होता है, मिल्क। उनमें बेटा एक मिल्क में आपका एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं केजिन कह देते हैं, केजिन प्रोटीन होता है, ठीक है। केजिन प्रोटीन पे बेटा ये एक्ट करता है रेनिन एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू पैराकेजिन। तो पैराकेजिन इसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या कह देते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, इसको मतलब जो मिल्क शुगर है ना, इसको मिल्क शुगर होती है ना, तो उसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है केजिन। तो मिल्क प्रोटीन हुआ ये, है ना, दिस इज मिल्क प्रोटीन, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पैराकेजिन में, करेक्ट। अब ये जो पैराकेजिन है इसको भी आगे कन्वर्ट होना है आपके डाइपेप्टाइड्स में और पेप्टोन्स में, और इस पे कौन एक्ट करेगा बेटा, पैराकेजिन पे अगेन आपका प्यारा कौन सा, पेप्सिन, आपका प्यारा कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में और डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में। तो इसकी कहानी काफी लंबी चलती है। तो जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है, तो ये हमारा खाली स्टमक वाला पार्ट हुआ, राइट, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टमक वाला पार्ट हुआ। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में ही अब चलते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूज रोल टू प्ले। पहले तो पेंक्रियाटिक जूस है, फिर आपका इंटेस्टिनल जूस है, दोनों में ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, है ना। और देखो इसमें क्या डिफरेंस है, तो आओ तो इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, डन। तो आगे चलते हैं, आगे आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टिल कंटिन्यूड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है अभी वही चल रहा है ना, ताकि पता ही ना चले आपको हो क्या रहा है यहाँ पे। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टिल कंटिन्यूड। अब हम इसको देख रहे हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, राइट। अच्छा ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला बेटा आपके कौन सा जूस इसको रिसीव करता है। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ड्यूडेनम, जो कि पेंक्रियाटिक जूस जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। अब इन पेंक्रियाटिक जूस क्या होता है, आपके पास बेटा 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं आपको जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली मिलेंगे। नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और तीसरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये 3 आपको जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मिलेंगे। अब इनमें एक खास बात है, इसमें सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव होने, ये सारे इनएक्टिव हैं बाय द वे, सारे इनएक्टिव है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट होने की जरूरत है ट्रिप्सिन में। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना बेटा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में।
ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला एक है आपका बहुत ही प्यारा सा एंजाइम जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस, ठीक है। मेरी बात को एक हमेशा ध्यान से सुनना, जिस भी वर्ड के पीछे, सुन रहे हो ना, जिस भी वर्ड के पीछे नहीं आगे मतलब एंटेरो वर्ड होता है वो हमेशा इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से मोस्ट प्रोबेबली। तो एंटेरोकाइनेस मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है और दैट मीन्स ये पेंक्रियाटिक जूस में नहीं आता है। सो सिंपल सी बात है यार कि ये जो एंटेरोकाइनेस कहाँ से प्रकट हुआ यहाँ पे, ये आया आपका सक्कस एंटेरिकस से, ठीक है ना। देखो यहाँ इसके वर्ड में भी एंटेरिकस है, मतलब ये इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन, अब बेटा यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है अभी थोड़ा जादूगर है, इसके पास ये जादूगर क्यों है, बिकॉज इट हैज एन ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है इसकी। ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी से तात्पर्य ये है कि ट्रिप्सिन अब अपने आप को खुद ही एक्टिवेट कर सकता है ना, मतलब आपने अब उसको चला के छोड़ दिया, अब वो खुद अपने आप को एक्टिवेट करे जाएगा खुद, तो ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी बात, ये काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव कौन करेगा, ये आपका करेगा बेटा कौन, ट्रिप्सिन। तो देखो ट्रिप्सिन कितने काम कर रहा है ना। तो देखो ये आपका हुआ बेटा काइमोट्रिप्सिनोजन है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, काइमोट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया। प्लस आपका क्या बन गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया। तो है सारे क्या एंजाइम हैं आपके, सारे प्रोटीलाइटिक एंजाइम हैं। अब काम कुछ नहीं करेंगे, काम इसका बड़ा सिंपल सा है, जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन तीनों ने, है ना। तीनों को मैं नंबर डाल देती हूँ, नंबर 1, सॉरी नॉट दिस इज इनएक्टिव। एक बार पेपर में क्वेश्चन था इस पे, ट्रिप्सिनोजन के बारे में पूछा हुआ था कि क्या ये क्या करेगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए, ट्रिप्सिनोजन को टिक करके आ गए, जबकि इसमें शायद नन ऑफ दीज था, बिकॉज ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है। तो ट्रिप्सिन इज नंबर 1, नंबर 2 इज काइमोट्रिप्सिन, नंबर 3 इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मिलके पीएच आपको पता है यहाँ पे 8.4 रहते हैं, इसका ऑप्टिमम पीएच, ये बेटा आपके पेप्टोन्स में और डाइपेप्टाइड्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में चेंज हो जाएंगे। समझ आ गया, राइट। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको याद है ना, आपके ऐसे करके वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एन टर्मिनल है ना, यहाँ पे सी टर्मिनल है। तो कौन से जो हैं आपके जो इसको कट करते हैं, क्लीव करते हैं, लाइक यू नो जो कॉर्नर से, उसको हम कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस। जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आपका एक एक्सोपेप्टाइडेज है जो साइड पे कट मारेगा, ठीक है। अमीनोपेप्टाइडेज एक और एंजाइम होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आपका एंड इस टर्मिनल पे कट मारेगा, जबकि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आपके एंडो है, वो अंदर में कट मारते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे ब्रेक द प्रोटीनेशियस चेन। तो ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का आपका दूसरा पड़ाव हो गया। आपने देखा कि इसमें पेंक्रियाटिक जूस में इसका क्या हाल होता है। अब लास्ट स्टेप बचा है, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अब पहले आपने स्टमक में देखी, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखी, अब आप देखोगे कहाँ पे बेटा, अब देखोगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं लिख देती हूँ ऊपर ताकि तुमको भूले ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और इसमें अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, द थर्ड पार्ट, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन था, बट हमने पेंक्रियाटिक जूस लिया था। अब हम बात करेंगे सक्कस एंटेरिकस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सक्कस एंटेरिकस की। और ये बहुत ही इजी टास्क हुआ, क्यों, सक्कस एंटेरिकस में एक आपका एंजाइम है जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेज। तो देखो ना, इसका तो नाम ही बहुत सिंपल है, डाइपेप्टाइडेज, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड को, डाइपेप्टाइड्स है उसको कट करे। तो जितने भी आपके
डाईपेप्टाइड्स हैं, प्रोटियोजेज हैं, डाईपेप्टाइड्स हैं प्लस प्रोटियोजेज हैं प्लस पेप्टोन्स हैं, उसको ये जो डाईपेप्टाइडेज है बेटा ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके अमीनो एसिड्स में। एंड देयर यू गो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो कंप्लीट। अब ये आपका डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है, ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। हमारा काम खत्म, 2 बायोमोलिक्यूल्स को हमने डाइजेस्ट करवा दिया। चैलेंज है आपका तीसरा बायोमोलिक्यूल, व्हाट इज दैट, योर डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्लियर, अब आओ देखते हैं। तो बेटा अभी ये हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किया है, अब हम जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स की तरफ, राइट। तो आओ जरा देखते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स, क्लियर, राइट। डाइजेशन ऑफ फैट्स बेटा सबसे पहली बात है ना माउथ में होती है ना स्टमक में होती है, ये सीधा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अलग अलग पार्ट जो हैं वो इसका रोल प्ले करते हैं, अलग अलग ऑर्गन इनफैक्ट इसमें प्ले करते हैं। लिवर, पेंक्रियास, लाइक लिवर का बाइल जूस, पेंक्रियास का पेंक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टिनल जूस। कैसे, आओ देखते हैं। नंबर वन का इसका एक ही नंबर है, दैट इज योर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका एक ही नंबर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा कहानी हो रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चहीते लीवर की, ठीक है। नंबर 1 इज लिवर। तो लिवर में आपको पता है बेटा, लिवर में यू हैव अ बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस में हमें बाइल पिगमेंट से कुछ नहीं करना है, अभी हमारे पास है बाइल सॉल्ट्स। सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट बाइल सॉल्ट्स। क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सरल सा तरीका है यार। देखो एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, जो भी आपके फैट्स होते हैं, जो भी आपने कुछ खाया, बाइल सॉल्ट्स उस पे एक्ट करते हुए, ध्यान से देखना, उसको एमल्सिफाई कर देते हैं और उसको एमल्सिफाइड फैट्स बना देते हैं। एमल्सिफाइड फैट्स का सिंपल सा मतलब है उसमें फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े चंक्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ये हुआ आपका एमल्सिफाइड। लिवर में देयर इज नो एंजाइम, तो इसकी लिवर की कहानी खत्म। अब आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप आपका लिवर का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं पेंक्रियाटिक जूस की तरफ। पेंक्रियाटिक जूस में आपका एक बहुत ही प्यारा सा एक इसको मैं अलग कर देती हूँ बिकॉज ये स्टेप खत्म हो चुका है अभी। तो अभी आपका पेंक्रियाटिक जूस का सेकंड पार्ट है बेटा आपका एक बहुत प्यारा एंजाइम जिसको हम कहते हैं स्टीप्सिन। स्टीप्सिन एक एंजाइम है या इसको हम लाइपेज के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो एमल्सिफाइड फैट्स हुए है ना, ये जो आपके एमल्सिफाइड फैट्स हुए, इसको ये लाइपेज और स्टीप्सिन किस में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स, देखिए ना फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ना इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, व्हाट इज दिस लाइक फैट्स का क्या है ना। तो इसका जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्या है, आपको सारा जो है वो सारा फॉर्मेट वहाँ पे दिया हुआ है ना। जैसे एस्टर बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, एक एस्टेरिफाइड एंजाइम्स कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो आपको लाइपेजेस को कहते हैं। व्हाई, बिकॉज दे ब्रेक द एस्टर बॉन्ड ऑफ द फैट्स, ठीक है। तो जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसको ये कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो एमल्सिफाइड फैट्स जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं इसको एक किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, जिसके बीच में आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ। उसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, प्लस ग्लिसरॉल में। और देयर यू गो, बेसिकली एब्जॉर्बेबल यूनिट तो ये भी है, यहाँ भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सेम जो आपका लाइपेज है आपके सक्कस एंटेरिकस में भी मिलता है, तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनफैक्ट सक्कस एंटेरिकस में भी आपका बेटा कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज होता है, जो कि अगेन आपके ट्राइग्लिसराइड्स को किस में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, 3 फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, डन। सो डाइजेशन ऑफ फैट इज ऑल्सो डन।
एमल्सिफिकेशन हुआ, फिर उसका डाइजेशन हो गया, सिंपल और जल्दी से हो गया, राइट, डन। अब नेक्स्ट आपका एक और बायोमोलिक्यूल बचता है, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखो कितना खाना खा रहे हो आप, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, आप कितना सेल खा रहे हो, सेल ही है ना वो, है ना, सेल मतलब प्लांट सेल खा रहे हो, इवन एनिमल सेल खा रहे हो, जब व्हेन यू आर ईटिंग मीट, तो उसमें मतलब कितने डीएनए खा रहे हो तुम, कितने आरएनए खा रहे हो। So anyways, but that nucleic acid needs to be broken down. आपका खुद का नहीं, जो आपने बाहर से खाया है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लिएजेस की। तो वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं पेंक्रियाटिक जूस में। इसलिए पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस कहते हैं, ठीक है। देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अरे बाप रे, बहुत बड़ा हो गया भाई, ये तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो ये बेटा आपका कहाँ होता है? ये भी आपका एक ही जगह पे होता है, और जिसका नाम है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ड्यूडेनम में होता है बेसिकली, है ना, बिकॉज ड्यूडेनम में आपके पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पोर करता है। तो ये आपके पेंक्रियाटिक जूस में जो है, इनफैक्ट ड्यूडेनम फॉलोड बाय जेजुनम ऑल्सो, है ना। एनीवेज, पेंक्रियाटिक जूस में आपका बेटा एंजाइम होता है कौन सा? न्यूक्लिएजेस। अब इसका क्या काम हुआ? न्यूक्लिएजेस, अब हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो ये न्यूक्लिएजेस इस पे एक्ट करेगा, राइट। अब न्यूक्लिक एसिड किस चीज का कॉम्बिनेशन है? देखो, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड योर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल तो न्यूक्लिक एसिड चेन्स को सेपरेट होंगी और वो आपके न्यूक्लियोटाइड्स चेन्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? न्यूक्लियोटाइड्स चेन बन जाएगी। फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ? वो आपका होगा सक्कस एंटेरिकस से, इंटेस्टिनल जूस से। अब उसमें आपके वेरिड एंजाइम है। सबसे पहला एंजाइम आपका क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइडेज। अब ये क्या करेगा? ये बेटा न्यूक्लियोटाइड्स को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड में। अब और इसके साथ आपका फॉस्फोरिक ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, राइट। सो फॉस्फोरिक ग्रुप जो है आपका निकल गया, दैट मीन्स वो शुगर और नाइट्रोजनस बेस बचता है। अब दूसरा एंजाइम इसके साथ क्या हो गया? नंबर 1 एंजाइम हो गया, नंबर 2 एंजाइम उसका हो गया न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये बड़ा सिंपल सा काम करता है। ये जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स है ना, इस पे बेटा ये एक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। हाँ, तो देखो नाइट्रोजन बेस भी अलग हो गया, शुगर भी अलग हो गया और आपका फॉस्फोरिक एसिड भी अलग हो गया। तो तीनों आपके यूनिट्स अलग हो गए। और इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, पता है ना आपको, दैट इज ऑल्सो ब्रोकन, ठीक है ना। तो ये आपका डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो कंप्लीट, करेक्ट। So that was all about the digestion, the physiology of digestion. I hope you have understood well. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको स्टार्टिंग से। हाँ से यहाँ से बेटा हमने शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि माउथ से जो है आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन, देन आपका जो कार्ब्स की, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ी डाइजेशन, फिर हमने प्रोटीन्स की अलग से पढ़ी, फिर हमने पढ़ी फैट्स की और फिर न्यूक्लिक एसिड्स की। तो ये माउथ में देखा हमने 30%, 70% स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है। लास्ट स्टेप आपका सक्कस एंटेरिकस प्लेस करता है जिसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा आपका स्टमक में हमने फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा, ठीक है। तो स्टमक में सबसे पहले देखा हमने पेप्सिन, उसको प्रोटियोजिस में और पेप्टोन्स में और डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर हमने रेनिन के बारे में पढ़ा, है ना।
और फिर हमने पैराकेजिन के बारे में पढ़ा कि हाउ इट इज बीन कन्वर्टेड। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन काफ़ी लंबा चला। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस को स्टडी किया, इसमें हमने तीनों उसको देखा, ठीक है, और इसका एक्शन देखा कि ये क्या क्या करते हैं, राइट। फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में कि इसका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होता है, लास्ट अमीनो एसिड्स हमारे हाथ में कैसे आता है, डन। देन हमने डाइजेशन ऑफ फैट स्टडी किया और हमने देखा कि खाली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और इसमें 2 ही स्टेप्स होते हैं, राइट। देन हमने लास्ट में न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको आंसर कर दूंगी वहां से, ठीक है। और आप ज़रूर उसको लिखना, इसमें कोई डाउट है आपको कोई भी किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ मेंशन, हाँ। तो अभी जाने से पहले आई विल जस्ट शो यू फ्यू ऑफ द थिंग्स जाने से पहले। तो बेटा आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि आपका एक बहुत ही अच्छा वेदांतु ने एक प्लान दिया है जो कि खाली 15 डेज आपको लेना है और 15 डेज आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो कूपन कोड लगाना है YT Pro और 15 डेज फ्री और जो भी 10% डिस्काउंट पे। अभी आपको ये जो अमाउंट दिख रहे हैं पूरे 1 साल के लिए हैं, है ना। अगर आप 2 साल के लिए तो ये मतलब पूरा कोर्स कवर करते हैं उस अमाउंट में, बट आप ये ना देते हुए आप इसको 1 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हो लॉन्ग टर्म बैचेस को। आपने बस कूपन कोड लगा देना है MS Pro, ठीक है। तो इसमें आपको बेटा क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1800 में ये कोर्स मिल जाएगा। 15 दिन के लिए मिलेगा 1800, 15 दिन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। एडिशनल 10% डिस्काउंट चल रहा है, देखो एब्सोल्युटली फ्री 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको और 15 दिन आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। देखो तो आपने बस कूपन कोड लगा देना है MS Pro, ठीक है, और आपको ये 1800 रुपीज़ में मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। और देखो आप लॉन्ग टर्म अगर कोर्स लेते हो वेदांतु इज मेकिंग प्रॉमिस ऑल्सो कि अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है वेदांतु इज गोइंग टू गिव योर मनी बैक, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन विद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। थैंक यू।